मुसलमान नहीं है, ये तो शिया कौन है? पक्के काफिर हैं। शिया सहाबा के दुश्मन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को धोखा देने वाला कोई और नहीं था, वो शिया था। और उसने हर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ यानी 4 जंगें उसने की है। 4 जंगों में से एक जंग हर टीपू ने जीती, एक जंग इस मीर सादिक की गद्दारी की वजह से अंग्रेज जीता, तीसरी जंग के मौके पर सुलह हुई, चौथी जंग के मौके पर उसने क्या किया? हर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को धोखा देकर शहीद करवा दिया। यह 1799 की बात है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जंगें होती रही जिसमें गैर मुस्लिम तो कोई साथ नहीं दिए। 100 साल ऐसे जंगों में गुजर गए। इधर सिराजुद्दीन दौला, इधर हजरत टीपू सुल्तान, उनके वालिद। फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोग जमा हुए, जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मिसाल के तौर पर उनके बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने सब खड़े हो गए अंग्रेज के खिलाफ, यहां तक कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा जारी किया था 1812 के अंदर कि आज के बाद यानी अंग्रेज से जिहाद करना मुसलमानों के लिए फर्ज आइन है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसे अंग्रेज से जिहाद करना फर्ज आइन है। यह फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जारी किया था। आजादी किसे कहते हैं और क्यों 15 अगस्त को इतनी अहमियत के साथ तमाम स्कूल्स के अंदर, तमाम गांवों के अंदर लोग क्यों इसको आज़ादी का नाम दे रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? क्या ऐसी दास्तान है जिसकी वजह से आजकल तो ये रस्मी तौर पर बना रहे हैं? यह हकीकी तौर पर नहीं है तो बल्कि रस्मी तौर पर ही सही पूरे मुल्क के अंदर इस आज़ादी के दिन को मना रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले मैं आपको गुलामी की जिंदगी क्या चीज है हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को रख कर मैं आपको बताऊंगा कि गुलामी क्या चीज होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर जब आप ऐसे मक्के के अंदर पैदा हुए, जिस मक्के में, जिस अरब के अंदर इंसानों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, गोया जैसे हम दूसरी चीजों को खरीदो फरोख्त करते हैं, ऐसे वो जमाने के अंदर इंसान चाहे वो मर्द हो, मर्द को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता, और अगर औरत हो तो बांदी बनाकर बेच दिया जाता। तो ये माहौल था। चीजों के खरीदो फरोख्त के बजाय बल इंसानों की खरीदो फरोख्त होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जो ओनर बनता, जो मालिक बनता, अपने गुलाम और बांदियों को इतना सताता, इतनी तकलीफ देता, गोया उसको अपनी जागीर समझता, उसको जब चाहे मारता, जब चाहे उससे काम लेता, जब चाहे कुछ भी करवा लेता था, लेकिन गुलाम को उफ करने की इजाजत ना होती, गुलाम को कुछ बोलने की इजाजत ना होती। इतनी भयानक जिंदगी चल रही थी अरब के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। मबऊस फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपको नबूवत दी गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद के अंदर फरमा रहे हैं कि मैंने नबी को इसलिए मबऊस फरमाया कि ये नबी तुमको गुलामी की जंजीरों से हटाकर तुम्हारे अंदर जो गुलामी का तौक पड़ा हुआ है उसको हटा देंगे, तुम्हें आजादी दिलवाएंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इस मिशन को पूरी जिंदगी जारी फरमाया और पूरे मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर आजादी की अहमियत को उजागर, आजादी क्या चीज है और गुलामी क्या चीज है, इसको पूरे मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर बिठा दिया और तरगीब दी कि जो कोई एक गुलाम को आजाद करेगा उसको इतना सवाब मिलेगा, जो कोई 2 गुलाम को आजाद करेगा उसे इतना सवाब मिलेगा। तो सबसे पहल करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिन्होंने 35,000 दिरहम गुलामों को आजाद करने में खर्च कर दिए। तो फिर धीरे धीरे इस्लाम आगे बढ़ता गया। 23 साल की जिंदगी, 20 पर 3 साल की जिंदगी, अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत के अंदर भी अगर कोई आदमी कोई गलती करता, गलती का कफारा क्या होगा, बाज मिसाल के तौर पर 1-2 चीजें मैं आपके सामने जिक्र करूं। एक, कोई आदमी कसम तो सिर्फ अल्लाह की खाई जाती है, यह बात सुन लीजिए,
कसम इतनी बड़ी चीज है जिसमें कोई आदमी अपने माँ बाप की कसम नहीं खा सकता, औलाद की कसम नहीं खा सकता, मस्जिद की कसम नहीं खा सकता, किसी मखलूक की कसम नहीं खा सकता। सिर्फ कसम खाता है तो अल्लाह की कसम खाना है, और अल्लाह की कसम इतनी इंपॉर्टेंट है, जो कोई अल्लाह के नाम पर कसम का खाकर तोड़ देता है उसका कफ्फारा क्या है? ला युआखिरुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ईमानिकुम वलाकिन युआखिरुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान फकफ्फारतुहु इत्आमु अशरति मसाकिन मिन औसति मा तुतइमूना औ अहलीकुम औ किस्वतुहुम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कसम का कफ्फारा है, और इसी तरह जो कोई कसम खाकर तोड़ देता है तो 3 ऑप्शन उसके अंदर दिए हैं। एक 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या कपड़ा पहनाना, या एक गुलाम आजाद करना। तो यहां गुलाम आजाद करना कफ्फारा बना दिया गया है। किसी कसम के तोड़ने पर यह जो गलती हुई है उस गलती का कफ्फारा गुलाम को आजाद करना, यह आखिर क्या है? एक कानून बना दिया गया। तो इससे पता चलता है इंसान फितरी तौर पर आजाद पैदा हुआ है, लेकिन लोगों ने, खबीस लोगों ने इंसानों को गुलाम बनाकर जिंदगी गुजारे, इंसानों के साथ बड़ा जुल्म किया, उनको गुलामों की जंजीर में बांध कर रखा, जिसकी वजह से यानी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस गुलामी की जंजीरों को काट दिया, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के जमाना, आपके बाद ताबईन का जमाना, उसके बाद यह सिलसिला ही खत्म हो चुका था। लोग खानदानों में डिबेट करते थे, मेरा खानदान ऊंचा, तेरा खानदान नीचा, मैं फला खानदान वाला, तू फला खानदान वाला, मेरा खानदान पावरफुल, तेरा खानदान बिल्कुल कमजोर, मेरा खानदान बिल्कुल बाइज्जत, तेरा खानदान। अल्लाह ने उसकी जंजीरों को भी काट दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। तुम्हें खानदाना गिनदाना नहीं, हमने मर्द को भी पैदा किया, औरत को भी पैदा किया, सब गोरे को भी पैदा किया, काले को भी पैदा किया, और हमने खानदान बनाए। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। खानदान इसलिए नहीं बनाए कि तुम एक दूसरे के साथ फख्र करने लगो, मेरा खानदान ऊंचा, तेरा खानदान नीचा, मैं फला खानदान से ताल्लुक। जैसे कि आजकल होता नहीं, मैं पठान, मैं फला, मैं शेख, मैं ये, मैं वो। तू कौन सा पठान है तो क्या, तू कौन सा शेख है तो क्या? ये खानदान अल्लाह के सामने नहीं चलेगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यकीनन तुम में बाइज्जत, इज्जत वाला कौन होगा अल्लाह के पास? जो तकवा इख्तियार करेगा, जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारेगा, वही अल्लाह की निगाह में बाइज्जत होगा। तुम्हारे खानदान गिनदान अल्लाह के सामने नहीं चलेंगे। अल्लाह ने यह बात फरमा दी। तो इससे पता चलता है यहां दूसरी कौमों के अंदर ऊंची जात, नीची जात, ऊंचा खानदान, नीचा खानदान, ये आज भी उन कौमों के अंदर मौजूद है जो कौम के बुत परस्ती करती है, जो कौम के दूसरे चीजों की पूजा करती है। उनके यहां तो अगर ये सारी चीजें हैं, अल्लाह ने इसकी जड़ को काट दिया कि इसकी वजह से क्या होता है? ऊंची जात वाला नीचे जात के आदमी को गुलाम बनाकर रखता है, ऊंचे खानदान वाला नीचे खानदान वाले आदमी को गुलाम समझता है। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया कि यह नहीं चलेगा आपके सामने। सहाबा को ऐसी साफ पाक जिंदगी सिखाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कोई बड़ा आदमी चाहे कितना भी बड़ा उसे ओहदा मिल जाए, छोटे आदमी को कमतर निगाह से नहीं देख सकता। एक वाकया आपको सुनाकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मिस्र के अंदर एक सहाबी रसूल अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े गवर्नर थे, समझो कि एमएलए थे, मिस्र के एमएलए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। एक मिस्री आदमी, मिस्र बोलते हैं इजिप्ट हमारी ये इंग्लिश की जबान में, एक मिस्री आदमी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास शिकायत लेकर आया। तो हज़रत उमर ने बुलाया उसे, क्या भाई तेरी क्या शिकायत है? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे तुमने जो गवर्नर बनाया है, एमएलए बनाया है मिस्र का, उनके बेटे से शिकायत है।
क्या हुआ किस्सा? तो उस मिस्री आदमी ने, जो देहाती आदमी था, खेड़े वाला आदमी, उतना ज्यादा आकर क्या है, हाईफाई आदमी नहीं था, खेड़े वाला देहाती आदमी, सीधा साधा आदमी। आमतौर पर उस ऐसे देहाती आदमी, खेड़े वाला आदमी के साथ जरा कोई हाईफाई आदमी मिल गया बोले तो उसका मजाक कर लेता है। तो उसने एक शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन, घोड़ों की रेस मिस्र के अंदर हुई। घोड़ों की रेस का जो खेल होता है वो मिस्र के अंदर हुई। मेरा घोड़ा सबसे आगे बढ़ चुका था, मेरा घोड़ा आगे आ चुका था, जीत गया था। इतने में जो एमएलए हैं उनका बेटा आया, मोहम्मद जिनका नाम है, उसने आकर कहा नहीं, ये मेरा घोड़ा जीत गया है। मैंने कसम खाई, सारे लोग भी देखे कि ये मेरा घोड़ा जीत गया है, तो उसने नहीं माना, मुझे उल्टा कोड़े लगाया। वो जमाने में सजा आकर कोड़ों से मारे जाते थे लोगों को, जैसे घोड़ों को कोड़े से मारे जाते हैं, बैलों को मारे जाते हैं, वैसा मेरा घोड़ा जीता। उल्टा उसने दावा करके मेरा घोड़ा जीत गया बोलकर उल्टा मुझे आकर कोड़े लगवाया। आप मुझे इंसाफ कीजिए। अब कोड़े लगाकर उसने क्या कहा? मैं किसका बेटा हूं मालूम? इब्नुल अकरमीन, जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, उसका बेटा हूं मैं। यानी मेरा बाप गवर्नर है, मेरा बाप एमएलए है, मैं उसका बेटा हूं। मैं जो बोलूंगा वो वही तो सुनेगा। जैसा कि आजकल होता नहीं, गुंडागिरी हर जगह, ये जहां जहां आकर क्या है, लोगों को ओहदे मिल रहा है, उनके बेटे, उनके खानदान सब गुंडागिरी में लगे हुए हैं। कर लो कितना करते हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया थोड़ी फायदे की चीज है, थोड़ी दिन की चीज है, दुनिया खत्म हो जाएगी। जब अल्लाह के दरबार में आओगे तो कोड़े बरसेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन मजलूमों के साथ जुल्म किया है, वो ओहदे के नशे में आकर लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला सजा दिलवाएंगे। जरूर सजा के बगैर वो कामयाब होने वाले नहीं। और दुनिया के अंदर भी जालिमों को अल्लाह अपना मजाक का, अपना अजाब का थोड़ा हिस्सा चकाएंगे, इबरत का निशान बनाकर फिर दुनिया से बुलाएंगे, और आखिरत के अंदर तो अजाब ही अजाब है। अब देखिए, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने यह सुनते ही कहा, नहीं मेरा आदमी है तो कैसा शिकायत। आजकल होता ना ऐसा, बड़े आदमी को जाकर शिकायत कर बोलते, यही इसके बारे में शिकायत नहीं करना, वो मेरा आदमी है, खामोश चले जाओ यहां से। आज जालिमों का साथ दिया जाता है, मजलूमों का साथ नहीं दिया जाता। जालिमों के हक में आकर क्या है, आवाज उठाई जाती है, मजलूमों के हक में आवाज नहीं उठाई जाती। हजरत उमर ऐसे नहीं थे। हजरत उमर ने फरमाया, एक खत लिखा, अपने एक कासिद को भेजा, जाओ ये खत गवर्नर तक पहुंचा कराओ। तो वो कासिद लेकर हजरत अमर इब्नुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, खत पहुंचाया कि अमीरुल मोमिनीन का खत है। चुनांचे ये खत लेकर फौरन तुम और तुम्हारा बेटा मदीना मुनव्वरा को आ जाए। चुनांचे अमर इब्नुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे मोहम्मद को लेकर मदीना बुलाया, अपने बेटे को बुलाया। अमर इब्नुल आस, अमीरुल मोमिनीन तुझे भी बुला रहे हैं, मुझे भी बुला रहे हैं, क्या किस्सा, क्या तभी जुर्म किया क्या तू? अब गलती करने वाला आमतौर पर मानता नहीं, तो चलो अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। अब मदीना मुनव्वरा दोनों बाप बेटा आए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोड़ा मंगाया। उस देहाती आदमी जो मिस्र का रहने वाला था, उसे कोड़ा हाथ दिया, लो मारो, जैसा तुमको उसने मारा था ना, लो मारो इसको। तो उस वक्त उस देहाती आदमी ने जितने कोड़े खाया था, उतने कोड़े उस गवर्नर के बेटे को, सहाबी रसूल का बेटा मोहम्मद बिन अमर इब्नुल आस को, हजरत अमीरुल मोमिनीन के सामने कोड़े लगाए। और फिर फरमाया हजरत उमर ने, ये गवर्नर को भी 2 मार मारो, मारो, इनकी भी खबर लो, तुम्हारा नाम लगाकर ये लोगों पर जुल्म कर रहा है, तुम्हारा नाम लगाकर लोगों को अगर गुलाम बनाया हुआ है। तो उसने कहा, हजरत इनका क्या भी कसूर नहीं है, इन तो बहुत अच्छे हैं, इनका कसूर नहीं है। तो हजरत उमर ने फरमाया, अगर तुम गवर्नर को भी मारते ना, मैं कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता था।
जब ऐसे गवर्नर थे, ऐसे अमीरुल मोमिनीन थे, अल्लाह के नबी का वो जो सिलसिला था गुलामी की जंजीरों को खत्म करना, ये सहाबा अमल करके दिखलाए। तो मेरे भाई इसीलिए यही आजादी दुनिया के अंदर सबसे पहले कई जमाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ने इंसानों को गुलामी की आजादी, आखिर क्या है, गुलामी की जंजीरों को आजादी से तोड़ दिया। आज का कोई गवर्नर, आज का कोई बड़ा ओहदेदार आदमी किसी के साथ ऐसा इंसाफ कर दे, शायद जमीन से सारे जराइम खत्म हो जाएंगे। नहीं करने वाले आजकल के लोग जालिमों को सपोर्ट करेंगे, जालिमों की हां में हां मिलाएंगे, जालिमों के लिए कुछ भी कर देंगे, मजलूमों की आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए ये वो जमाना था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का रोल मॉडल ऐसे बनाया जो रहती दुनिया तक सहाबा का रोल मॉडल रहा है। तो यह सिलसिला चलता रहा और गुलामियों की जंजीरों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ने खत्म कर दिया। फिर चलते 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 कुछ अंग्रेज, कुछ ब्रिटिश, कुछ यहूद और नसारा ऐसे थे जो देखते थे कहां कहां किस मुल्क पर कब्जा करे, किस मुल्क पर दावा डाले। तो उस जमाने के अंदर हमारा हिंदुस्तान, इसके अंदर में अगर तारीख सुनाओ 850 साल हमारे बुजुर्गों ने, मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अमन की जगह कहीं है तो हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान मुल्क था। कैसे हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया गया? 1491 में मद्रास के जरिए से अंग्रेज आया और कोलकाता में जाकर उसने मंसूबा बनाया, तिजारत शुरू की। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तिजारत की मंडी कहीं हो तो हिंदुस्तान थी। दूर दूर से लोग आकर तिजारत करते थे, व्यापार करते थे। सोने के सिक्के यहां खरीदे बेचे जाते थे, हीरे जवाहिरात बेचे और खरीदे जाते थे। ये पूरी दुनिया का मरकज था हिंदुस्तान। तिजारत के हिसाब से पूरी दुनिया के लोग आते थे, तिजारत करते थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों की निगाहें आज भी सही नहीं है उनकी, आज भी लालची हैं। आज भी कितने मुल्कों को अपना गुलाम बना कर रखा है। सीरिया एक मुल्क जिसमें 20 साल तक उनको गुलाम बनाकर रखा गया था। 3.5 लाख आदमियों को जेल में सड़ाकर, मारकर, उनको जलाकर राख बनाकर छोड़ दिया गया था। 13 लाख मुसलमानों का ज़बह वहां पर हुआ है। कई शहरों को उन्होंने उजाड़ कर रख दिया था। जो बशारुल असद जानवर था, उस जानवर ने यह काम किया मुसलमानों के साथ। अभी 4-5 महीने पहले वो सीरिया मुल्क आजाद हुआ। अफगानिस्तान पर 40 साल गुलाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने गुलामी को अगर क्या हर किस गुलामी के नीचे सर नहीं झुकाया। उन्होंने सीना तान कर उन अंग्रेजों से, उन अमेरिका से, उस रशिया से लड़कर आजादी मोली और अपने मुल्क को आजाद कराया। इसी तरीके से आज भी अफ्रीका आप जाकर देखें, यह भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भूखमरी सबसे ज्यादा अफ्रीका के अंदर है। रोजाना लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। ना कोई मीडिया वाला इसको दिखाता है, ना कोई आदमी उसको दिखाता है। चाइना उठाओ, चाइना के अंदर 1 करोड़ यगोर मुसलमान मौजूद है, जो तकरीबन 10 लाख मुसलमानों को डिटेंशनशिप में डालकर उनको गुलाम बनाकर रखा है। उनसे जबरदस्ती ईमान छीनकर उनका निकाह, उनकी औरतों का निकाह चाइना के उन लोगों के साथ करवाया जाता है जो चाइना के लोग लामजहब हैं, जिनका कोई मजहब नहीं है। ऐसे दुनिया के अंदर कई मुल्क हैं जिसमें इन नाजायज औलाद ने, यहूद और नसारा ने गुलाम बनाकर रखा गया। अभी इससे पहले अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटा मुल्क आजाद हुआ जिसका सदर इब्राहिम रईसी है। उसके हाथ में वो मुल्क आया तो वो मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सोना वहीं पर है। वहां के लोग गरीब, वहां मिलिट्री उतार कर सारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया था। लेकिन अभी थोड़े महीनों पहले वो आजाद हुआ
और वहां का जो सदर रईस था वो बड़ा नेक दिल आदमी है, उसने अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए तकरीबन 1500 ईस्वी के करीब अंग्रेज हिंदुस्तान को आया। उस वक्त यानी हमारे बादशाह मौजूद थे और हुकूमतें करते थे। चोर रास्ते से आया, तिजारत के गर्ज से आया, लेकिन तिजारत गर्ज नहीं थी बल्कि पूरे मुल्क को लूटने के गर्ज से आया हुआ था। तो चुनाचे 100 साल तक उसने तिजारत की, 1600 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक उसने तिजारत की, पूरे वीकनेस पॉइंट पूरी हिंदुस्तान के मालूम कर लिया। फिर उसके बाद सबसे पहले उसने 1716 ईस्वी के अंदर यानी ईस्ट कंपनी कायम कर दिया था। कायम करने के बाद उसके जरिए से अपना असर रसूख बढ़ाने लगा। फिर 1700 ईस्वी के अंदर उसने बंगाल पर हमला किया। बंगाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी रियासत थी और उसका जो बादशाह था सिराजुद्दीन दौला था। चुनांचे जैसे ही अंग्रेज आया उसके खिलाफ 70,000 की फौज लेकर सिराजुद्दीन दौला उस अंग्रेज को लड़ने के लिए आगे बढ़ा और ऐसी खतरनाक जंग हुई। लेकिन कहते नहीं, मीर जाफर एक आदमी था जो सिराजुद्दीन दौला का वजीर था, उसकी गद्दारी की वजह से सिराजुद्दीन दौला को 70,000 की फौज लाकर भी हार गया और उसको फांसी। ये सबसे पहला बादशाह है हिंदुस्तान का जिसको अंग्रेज ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले फांसी दी गई मुल्क के खातिर। वो मुल्क को बचाने की कोशिश किया। ये गद्दार जो मीर जाफर था मुल्क के साथ गद्दारी करके उसे हराया और हराकर उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया। तो सबसे पहला गद्दार यही है और सबसे पहला बादशाह जो मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाला सिराजुद्दीन दौला है। फिर निजाम, आरकाट नवाब, ये सबको इसने अपने जेब में डालकर रख लिया था। बोलते ना आजकल भाई निजाम ये वो करो, क्या भी नहीं, हिस्ट्री उठाकर पढ़ो मालूम होगा कौन गुलाम था, कौन आजाद था, शेर की तरह कौन बादशाहत की, लोमड़ी की तरह कौन बादशाहत की। निजाम गीदड़ की तरह उसने अंग्रेजों की हां में हां मिलाकर उसकी गुलामी को कबूल कर लिया, आजाद जिंदगी को कबूल नहीं किया। लेकिन उसकी निगाह पूरी रियासत के अंदर हजरत हैदर अली टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हकीकत में शेर थे, जो हकीकत में उनकी बहादुरी थी, उनकी तरफ उसकी नजर पड़ी और कहा पूरे हिंदुस्तान को आजाद, पूरी हिंदुस्तान अपने कब्जे में ले लेना बिल्कुल आसान है, लेकिन मैसूर और यहां तक का जो कड़पा है ना, मैसूर से लेकर कड़पे तक का हिस्सा उन्हीं के हैंडवर में था। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के, उन्हीं की हुकूमत थी यहां पर। चुनांचे उनके वालिद हजरत हैदर, उन्होंने एक जंग उसके साथ की, टीपू यानी अंग्रेज के साथ की। तो फिर उसके बाद 1780 पर 2 के अंदर उनका इंतकाल हुआ हजरत हैदर का, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का। तो 1780 पर 2 में ये तख्त पर बैठे। उसके बाद 4 जंगें मुकम्मल हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने की। पहली जंग की तो जीत गए। दूसरी जंग के मौके पर जैसे सिराजुद्दीन दौला को अपना ही एक गद्दार ने अंग्रेजों के कुछ गंदी चीजों को लेकर उसने सारे जंग का फांसा पलट दिया था। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हुकूमत के अंदर भी एक गद्दार था जिसका नाम मीर सादिक था। उसने लालच में आकर, और मीर सादिक कोई और नहीं था, शिया था मेरे भाइयों। ये मीर बोलते नहीं, आप हिस्ट्री उठाकर देखो, हिंदुस्तान के अंदर बाज बादशाह शिया भी बने हैं। ये मीर कहने वाले, तो ये कोई मुसलमान जो हजरत टीपू सुल्तान को धोखा देने वाला कोई सच्चा मुसलमान नहीं है। ये तो शिया कौन है? पक्के काफिर हैं। शिया सहाबा के दुश्मन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को धोखा देने वाला कोई और नहीं था, वो शिया था। और उसने हर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ
यानी 4 जंगें उसने की है। 4 जंगों में से एक जंग हज़रत टीपू ने जीती, एक जंग इस मीर सादिक की गद्दारी की वजह से अंग्रेज जीता, तीसरी जंग के मौके पर सुलह हुई, चौथी जंग के मौके पर उसने क्या किया, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को धोखा देकर शहीद करवा दिया। यह 1790 पर 9 की बात है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जंगें होती रही जिसमें गैर मुस्लिम तो कोई साथ नहीं दिए। 100 साल ऐसे जंगों में गुजर गए। इधर सिराजुद्दीन दौला, इधर हजरत टीपू सुल्तान, उनके वालिद। फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोग जमा हुए, जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल के तौर पर, उनके बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इन्हों सब खड़े हो गए अंग्रेज के खिलाफ। यहां तक कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा जारी किया था 1812 के अंदर कि आज के बाद यानी अंग्रेज से जिहाद करना मुसलमानों के लिए फर्ज आइन है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसे अंग्रेज से जिहाद करना फर्ज आइन है। यह फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जारी किया था। इस फतवे का असर ऐसा हुआ, लोग उनके फौज में दाखिल होते गए। बालाकोट के अंदर बहुत बड़ी जंग चली, जिसके अंदर मुसलमान शहीद हुए, जिसमें हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों ऐसे उलमा थे जो हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। जंग लड़कर उन्होंने आकर क्या शहादत को कबूल किया। फिर उसके बाद 1850 के अंदर एक बहुत बड़ी जंग हुई। उस जंग के अंदर हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये जो हमारे अकाबिर देवबंद है ना, इन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया। ये जंग लड़ते लड़ते बदकिस्मती से ये जंग भी हार गए। फिर उसके बाद 1860 के अंदर दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, और दारुल उलूम देवबंद का क़याम का मकसद यही था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज को कैसे मिटाया जाए। और अंग्रेज ने क्या किया, एक तो जुल्म और सितम का बाजार गर्म रखा था, दूसरा मुसलमानों के अकीदों को खत्म करके ईसाई क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उसने पूरी जोर लगा दी थी। तो हमारे अकाबिरीन हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, अकाबिर देवबंद, बानी देवबंद, अल्लाह ने उनके दिलों को खोला, तो सबसे पहले मदरसा उन्होंने कायम किया दारुल उलूम देवबंद। इस मकसद के खातिर के जुल्म का खातिमा करने के लिए मदरसा है, और अपने अकायद की हिफाजत के लिए मदरसा जब कायम हुआ, तो सबसे पहले पढ़ाने वाले उस्ताद महमूदुल हसन, पढ़ने वाला जो तालिब इल्म था महमूदुल हसन देवबंदी, अल्लाह ने उनको तैयार किया। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, तो इसकी जो लगाम थी, तहरीक आजादी की लगाम, हर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ में लेकर यहां तक के पूरी यानी हिंदुस्तान का चक्कर लगाए। अफगानिस्तान को गए, तुर्की को गए, मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा को गए, तमाम बादशाहों से जाकर उन्होंने अपील की कि हमें हमारे हिंदुस्तान की आखिर क्या है हिफाजत के लिए हमारे हिंदुस्तान का सपोर्ट करें। तो उस वक्त तुर्की का बादशाह, उसने भी तायद किया था कि मैं जरूर आपको सपोर्ट करूंगा, अपनी फौज को वहां पर भेजूंगा, आपके हिंदुस्तान के लिए जरूर मैं मदद करूंगा। लेकिन उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसमें आकर तुर्की भी उस जंग के अंदर मुलव्वस हो गया, और पूरी दुनिया वाले जंग के अंदर मुलव्वस हो चुके थे, जिसकी वजह से हर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को उनके जो शागिर्द थे हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक खत लिखा था। वो खत ब्रिटिश वालों को मिल गया, तो मक्के का जो शरीफ मक्का था उस जमाने के अंदर, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा दोस्त था, उसने मक्के के अंदर हजरत शेखुल हिंद को गिरफ्तार करके अंग्रेजों के हवाले किया। इसीलिए मेरे भाइयों, खिलाफत उस्मानिया जब टूटी तो मक्के का जो यानी मक्के का जो निजाम था, शरीफ मक्का जो गद्दार था, उसने क्या किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने में सबसे अहम रोल अदा किया। इसीलिए आजकल बोलते नहीं सऊदी में वहां करते ना यहां करते ना, सऊदी 100 साल पहले चल चुका था यहूदियों के हाथ में। तुम सऊदी को रोल मॉडल बनाते हो। रोल मॉडल अल्लाह और उसके रसूल को बनाना, रसूलुल्लाह को और सहाबा को रोल मॉडल बनाने के बजाय सऊदी को रोल मॉडल बनाते हो, जो सऊदी की हुकूमत भी आज भी यहूदियों के गोद में पल रही है।
फलस्तीन बेचारे उनकी जमीन को हासिल करने के लिए 2 साल से मुसलसल जंग कर रहे हैं। वो कोई दहशतगर्द नहीं है। जैसे हिंदुस्तान वाले अपनी जमीन को हासिल करने के लिए तकरीबन 200 साल तक जंग किए, ऐसे फलस्तीन वाले जंग कर रहे हैं। अगर फलस्तीन वालों को अगर टेररिस्ट कहा जाए तो फिर हिंदुस्तान के जितने आकर क्या है फ्रीडम फाइटर हैं सबको टेररिस्ट कहा जाएगा। जब इनको टेररिस्ट नहीं कह सकते तो उनको भी टेररिस्ट नहीं कह सकते। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इसीलिए आज हमारी तारीख को मिटाने के लिए हत्तल इम्कान किताबों के जरिए से हमारे बुजुर्गों के नाम खत्म कर दिए गए। जितने तकरीबन यहां तक के तारीख के अंदर हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि दिल्ली के अंदर 500 उलमा को जबह कर दिया गया। 500 उलमा को। बाज उलमा ऐसे थे खिंजीर को काट कर उसमें उनको रख कर सी कर जिंदा आग में जला दिया गया। ऐसे उलमाओं की कुर्बानी ज्यादा है इसके अंदर। तो जब मुल्क जाकर आजाद हुआ, आज हमसे सवाल हो रहा है, मदरसों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, मुसलमानों से पूछा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी होकर क्या हो। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने इस मुल्क के लिए जान भी दी, माल भी दिया, सब कुछ भी दिया। आज हमें सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी को क्या हो। देशभक्त की सर्टिफिकेट हमसे पूछा जा रहा है। गांधी, नेहरू, ये सब गांधी के जितने भी हैं, गांधी जी जो आगे जाकर इनको पूरे हिंदुस्तान में कौन फिराया, कौन चंदा दिया इनको? मुसलमानों ने दिया। कौन इनको महात्मा का लक़ब दिया? मुसलमानों ने दिया। आज का तिरंगा जो हमारा झंडा है हिंदुस्तान का, उसका डिजाइनर कौन है? वो एक मुसलमान औरत है, हैदराबाद की रहने वाली। अरे हमारे मुसलमानों ने मुल्क के लिए क्या क्या नहीं किया, हिस्ट्री पढ़िए। लेकिन हिस्ट्री को स्कूलों के जरिए से खत्म कर दिया जा रहा है। फ्रीडम फाइटर बोले तो महात्मा गांधी, फ्रीडम फाइटर बोले तो सुभाष चंद्र बोस। हाँ, ये करे हैं, आखिरी सफ के हैं, ये शुरू सफ से जो लड़कर आए हैं वो मुसलमान है। 150 साल किसी कौम ने सहारा ना बना, मुसलमान तने तनहा खड़े होकर इस अंग्रेज से मुकाबला करते रहे। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, इस आजादी को आज भी गुलाम बनाने की साजिशें हो रही है। इस मुल्क के अंदर जितने बाशिंदे हैं उन बाशिंदों को गुलाम बनाने की साजिशें हो रही है। तो इसलिए हमारे बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाओ, हमारे बच्चों को हिस्ट्री समझाओ। स्कूलों के अंदर तो अब मुमकिन नहीं है कि टीपू सुल्तान की तस्वीर लाकर उनकी हिस्ट्री पढ़ाया जाए। हमारे मुल्क के अंदर मुमकिन नहीं है कि शेखुल हिंद का कोई वाकया लिखा जाए। हमारे मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं है हजरत मौलाना कासिम नानकवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह, ऐसे बड़े बड़े हस्तियां जिन्होंने मुल्क के लिए आजादी दी है, उनकी कोई एक तस्वीर हो, उनकी कोई अकर के हिस्ट्री किताबों के अंदर आपको मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक बात है, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट जो है, जिसके अंदर 90 पर 3000 फ्रीडम फाइटर के नाम लिखे गए हैं, जिसके अंदर 60 पर 3000 सिर्फ मुसलमानों के नाम है, उससे भी मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, हम इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे, इस मुल्क से जितनी मोहब्बत मुसलमानों ने की है उतना किसी ने नहीं की है। इस मुल्क के लिए जान माल की कुर्बानी जितना मुसलमानों ने दी है उतना किसी और कौम ने नहीं दी है। तो मेरा हाल ये चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुल्क से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुल्क के साथ वफादारी का मामला करने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम हस्तियों को जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जाने कुर्बान किए हैं, जिन्होंने ईमान की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अपना जान माल सब कुछ लगाकर ईमान की हालत में शहीद हुए, अल्लाह उनके कब्रों को करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह उनको, या अल्लाह उन जैसा हम सबको बनने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरत सुन्नत ने पढ़ना सुन्नत पढ़ लें।